आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी महिला के दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो मुझे कई बार ये सवाल आता है कि मैडम मेरी तो दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जल्दी प्रेग्नेंट होने के कोई उपाय बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कुछ मुख्य कारण क्या रहते हैं और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं जैसे कि किसी भी महिला की दोनों ट्यूब ब्लॉक है, यह हमें कैसे पता लगेगा। तो जैसे मान लीजिए आप साल 2 साल 1.5 साल या 6 महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके नॉर्मल से चेकअप कराते हैं एंड हस्बैंड का भी जांच कराते हैं, सेमन एनालाइज, ठीक है। अगर वो टेस्ट कराने पे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है और डॉक्टर फिर भी 2 से 3 महीने आपको ट्रीटमेंट देके देखते हैं कि कहीं हो सकता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण कंसीव नहीं हो पा रहा है या एक्स्ट्रा कुछ भी, तो नॉर्मल जो 2-3 महीने का ट्रीटमेंट होता है वो करा के देखते हैं। अगर उसमें भी आप गर्भधारण नहीं कर पाते यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप एचएसजी टेस्ट कराइए। एचएसजी वही फैलोपियन ट्यूब की जांचें, जब जाके पेशेंट फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट कराता है तो उसमें जनरली डाई डाल के देखा जाता है कि आपकी ट्यूब ओपन है या फिर ब्लॉक है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन है तो जो डाई है ओवरी के माध्यम से नीचे गिरने लग जाती है पेट में, और अगर मान लो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो डाई वहीं तक जाएगी जहां तक खुली है, जहां ब्लॉकेज है या कोई रुकावट है तो वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। तो एचएसजी टेस्ट के माध्यम से पता लगता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है या फिर खुली हुई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में कई बार महिलाओं की दोनों ट्यूब भी ब्लॉक आती है, कई बार किसी की एक ट्यूब ब्लॉक आती है, कई बार दोनों ट्यूब ओपन भी आती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जनरली जब भी एचएसजी टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट से हमें एक और बेनिफिट मिलता है कि मान लो किसी इन्फेक्शन के कारण या हल्का फुल्का रुई के फोए जैसा अगर कोई सीलिया वहां चिपका हुआ था या कुछ भी रुकावट थी, तो जो हमारा एचएसजी टेस्ट होता है वो दवाई हम जो डालते हैं डाई, तो उससे फेलोपियन ट्यूब की जो नलियां है उनकी क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपकी ब्लॉक नहीं है या हल्का फुल्का बाल के बराबर अगर ब्लॉकेज था, तो उसने अगर प्रेगनेंसी में रुकावट डाल रखी थी, तो जब वो डाई जाएगी तो पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। जैसे मान लो कोई नाली में कुछ फंसा हुआ है और हमने प्रेशर से पानी डाला तो वो निकल जाएगा, है ना, नाली की क्लीनिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही एचएसजी कराने का फायदा ये रहता है कि हल्का फुल्का अगर ब्लॉकेज था तो जो एचएसजी जांच हम कर रहे हैं उससे वो ब्लॉकेज ओपन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी एचएसजी टेस्ट में दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक आई, उसके बाद भी उन लोगों ने नेचुरली कंसीव किया है 8-10 महीने के बाद में या किसी के 4 महीने बाद में, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको तो आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो यहाँ पे मेरी एक स्पेशली एडवाइस रहेगी आपको कि आपने एचएसजी टेस्ट कराया है, ठीक है, इसके बाद में कम से कम आप 6 महीने इंतजार करो और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। अपनी जो लाइफ स्टाइल उसको हेल्दी रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हल्का फुल्का अगर ब्लॉकेज रहता है या फिर आपकी बंद रहती है, ठीक है, तो उस डाई के द्वारा वो ट्यूब आपकी खुल सकती है और जो हमारा एग स्पर्म का आना जाना है वो वहां पे रास्ता चालू हो सकता है। तो कई बारी जिनकी फेलोपियन ट्यूब पहली रिपोर्ट में ब्लॉक आई थी और एचएसजी टेस्ट कराने के 4 महीने बाद 6 महीने बाद वो कंसीव कर भी लेते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों की बात करें कि मैडम मेरा तो 1 साल पहले एचएसजी टेस्ट हुआ था, उसमें दोनों नलियां हमारी ब्लॉक आई थी या एक नली ब्लॉक आई थी एक ओपन है, फिर भी हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो आपको अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करना है। कुछ मेडिसिन भी आते हैं फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, वो आपको देंगे। प्लस आप दोबारा से एचएसजी टेस्ट करा के देख सकते हैं कि अब हमारी जो ब्लॉकेज थी उसकी क्या कंडीशन है, खुली है कि नहीं खुली है। अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर जो सलाह आपकी गायनिक देगी, आपको आईवीएफ कराना है या जो भी कराना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोलिकुलर मॉनिटरिंग के साथ में, वो आप करा सकते हो, ठीक है। अब हम उन लोगों की बात करें जिनका एचएसजी अभी रिसेंटली हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ठीक है, और डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि भाई आपके पास में आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कम से कम 6 महीने आपने देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो फिर जैसा आपकी गायनिक सजेस्ट कर रही है वैसा आपको करवाना है। अब हम बात करें कि जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहती है उनके ब्लॉक होने के कारण क्या क्या रहते हैं।
तो सबसे पहला कारण तो होता है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। ये इन्फेक्शन होता है, इसके कारण भी हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। और ये इन्फेक्शन नॉर्मल सा है, कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा होता है एस्टडीज, यानी कि यौन संक्रमण रोगों से भी हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। इसके बाद में तीसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जैसे एंडोमेट्रियम की जो परत है यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, वो कहीं और जाके चिपक जाती है। ब्लड फ्लो के द्वारा अगर वो कहीं इधर उधर लग गई एंडोमेट्रियम की परत, तो वो वहीं ग्रोथ करने लग जाती है और उसके कारण हमें एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, जिससे कि अब हमें कंसीव करने में बड़ी समस्याएं आती है। इसके बाद में आपको जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की इन्फेक्शन अगर हुआ है, ये देखिए अभी तक सभी लोगों को यही पता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होती है, लंग्स में होती है, पर बॉडी के और भी कई पार्ट्स में टीबी हो सकती है। जैसे कि महिला को यूट्रस में भी टीबी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसका ट्रीटमेंट लेना है। भारत में अधिकतर महिलाओं को, जैसे कि अगर 100 महिलाएं, तो कम से कम 25% महिलाओं को टीबी का इन्फेक्शन निकलता है, तो उसको आपको ट्रीट करना है। इसके अलावा और कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेल्विक से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो, यानी कि बच्चादानी से कोई फाइब्रॉइड हटाया गया हो, या कभी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो जिसकी सर्जरी हुई हो, या और कुछ एक्स्ट्रा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण रहते हैं। और एक नेचुरली भी होता है कि भाई आपको प्रकृति से ही अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो वो एक स्पेशल कारण रहता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाई हूँ कि दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।